हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स। हमने बहुत जगह अकाउंट्स में देखा है कि कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर ये दो टर्म्स यूज होते हैं। तो ये क्या है और इस पे पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू की, तो कैपिटल नेचर की बात करें या रेवेन्यू नेचर की बात करें, दोनों के लिए एक्सपेंस भी होता है एंड इनकम भी होता है। मतलब कैपिटल एक्सपेंस होगा एज वेल एज कैपिटल रिसीट होगी, रेवेन्यू एक्सपेंस होगा एज वेल एज रेवेन्यू रिसीट होगी। पहले हम इसकी डेफिनेशन पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, नाम से लग रहा है कि ये तो खर्चा है। हाँ है, तो ये खर्चा, बट ये किस तरह का खर्चा है? ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस मोटिव से करती है कि इसका बेनिफिट उनको एक साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये खर्चा इस मोटिव से करती है कि ये एक्सपेंस करने के बाद वो रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगी या अपनी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा पाएंगी। एंड ये जो रेवेन्यू जनरेशन का पूरा प्रोसेस है या उनको जो बेनिफिट मिलेगा वो फॉर मोर देन 1 ईयर मिलेगा। क्लियर है? एंड अगर हम लोग बात कर लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या? कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा बट फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंस है जिसका की बेनिफिट आप एक साल से ज्यादा के लिए ले सकते हो। एंड अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर के लिए ही आप जनरेट कर पाओगे। ठीक है, देखो हमने बोर्ड पे लिखा भी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर expense that contributes to the revenue earning capacity of a business over more than one accounting year। कोई भी ऐसा खर्चा जिसकी वजह से बिजनेस को ये बेनिफिट मिलता है कि वो अपना रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर पाए या उसे बेनिफिट जनरेट कर पाए फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखो हमने क्या लिखा है, एक्सपेंसेस दैट जनरेट रेवेन्यू फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। कोई भी ऐसा खर्चा जिससे आप रेवेन्यू तो जनरेट कर पाओगे बट सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर के। हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, लेट्स से असेट्स। ठीक है, जब बिजनेस ये असेट परचेज करके लाएगी, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये असेट परचेज करेगी तो बेसिकली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, एक एक्सपेंस है ना, क्योंकि उनको तो यहाँ पे कैश पे करना पड़ेगा। बट हमें ये बात पता होता है कि इस असेट के लिए जो पेमेंट हम कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। क्लियर? एंड अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेट्स से रेंट, अगर हमने बिजनेस की अगर हम जहां अपना बिजनेस रन कर रहे हैं वो बिल्डिंग रेंट पे चल रही है, ठीक, तो अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो अगेन ये क्या है, एक्सपेंस है ना, जहां आपके पास से पैसा जा रहा है। बट आपको ये बात पता है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर ईयर के लिए रेंट पे किया है तो उस बिल्डिंग या उस लैंड का फायदा आप कितने टाइम तक ले सकते हो, ओनली फॉर अ पर्टिकुलर, दैट इज फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंपली हमें पता चल गया कि हम कहां शो करेंगे। हम यहां पे बता रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, है ना, क्योंकि असेट की बात हुई है। एंड अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये कहां जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, वो भी किस साइड, टू एक्सपेंसेस के नाम से। होपफुली मेरा पॉइंट क्लियर होगा। हमने सिर्फ इतनी सी चीज बताई कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे दोनों खर्चे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, बट एक खर्चा करके आपको पता है कि उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए मिलेगा और एक ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर अ पर्टिकुलर ईयर मिलेगा। हमने एग्जांपल भी दिया कि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो हम बात करें असेट, जब हम परचेज करते हैं तो हमारा तो पैसा लगा, एक्सपेंस तो हुआ, ठीक है, बट उसका बेनिफिट हमें फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलने वाला है। बट अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, लेट्स से रेंट, तो रेंट जब तक आप पे करोगे सिर्फ तब तक का ही आपको उस लैंड को या बिल्डिंग को यूज करने का बेनिफिट मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं। क्लियर है? अच्छा,
सेकेंड पॉइंट हमने बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट का पार्ट है, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस चीज का पार्ट है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्लियर है? चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 5 मेथड्स हैं जिनको बेसिकली हम कंसिडर करते हैं एंड ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का। क्लियर? चलो अब उस पर बात कर लेते हैं। बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कौन सा खर्चा कैपिटल नेचर का है एंड कौन सा खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, उसको समझने के लिए जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो ये 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड इज रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, एंड लास्ट इज मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड। एक एक करके हम लोग इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है नेचर ऑफ बिजनेस। लेट्स से अगर हम फर्नीचर डीलर हैं तो उस केस में हम फर्नीचर खरीदेंगे एंड फर्नीचर ही बेचेंगे। अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि फर्नीचर हमारे लिए असेट होता है ना। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में एग्जांपल भी दिया था असेट्स का। तो अब आप लोग बोलोगे कि मैम फर्नीचर तो असेट है, बट जब हम फर्नीचर खरीद करके बेच दे रहे हैं तो उस केस में हमारे लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। एंड जब हम गुड्स खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो हम जब उसको खरीद रहे हैं तो किस मोटिव से खरीद रहे हैं, उसको सेल करने के मोटिव से। तो हमें पता है कि हमें उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ कब तक के लिए मिलेगा, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। क्लियर है मेरा पॉइंट? बट अगर हम फर्नीचर डीलर नहीं है, लेट्स से कि हमारी एक जनरल स्टोर है, तो उस केस में हम जो भी फर्नीचर परचेज करेंगे हम उसको कभी भी सेल करने के मोटिव से नहीं परचेज करेंगे, बल्कि अपने बिजनेस में यूज करने के मोटिव से करेंगे। तो बट ऑब्वियस उसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। क्लियर है? तो नेचर ऑफ बिजनेस बहुत मैटर करता है। अगर आप फर्नीचर डीलर हो, मतलब बेसिकली बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई अगर हम फर्नीचर डीलर हैं तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स हो गया, एंड गुड्स का परचेज सेल रेवेन्यू नेचर होगा। रीजन बीइंग उसका बेनिफिट हमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए मिलने वाला है। बट अगर वही चीज हम फर्नीचर डीलर ना होकर के जनरल स्टोर बिजनेस हमारा चल रहा होता, तो वहां पे फर्नीचर हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। एंड उस असेट से हमें पता है कि हमें बेनिफिट कई सालों तक मिलने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट इज रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। हमें यह भी देखना होता है कि वो किस नेचर का है। रेकरिंग मतलब क्या होता है, जो डे टू डे बिजनेस में अकर करता है। ठीक है? रेकरिंग नेचर मतलब रिपीटेटिव नेचर का, अगर वो एक्सपेंस है। ठीक है? हमने क्या बोला कि एक ऐसा एक्सपेंस जो कि रिपीट कर रहा है, मतलब डे टू डे बेसिस पे अकर कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रेकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंस। ठीक है? तो अगर वो रेकरिंग नेचर का है तो वो डेली बेसिस या एवरी मंथ अकर कर रहा है, तो उस केस में वो कैसा खर्चा हो जाएगा, रेवेन्यू। एंड अगर वो नॉन रेकरिंग है, मतलब साल में 1 या 2 बार ही वो खर्चा अराइज हो रहा है, तो उस केस में वो कैसा खर्चा हो जाएगा, कैपिटल। लेट्स से अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको किसी भी एम्प्लॉय को हर मंथ पे करना होता है, तो ये कैसा खर्चा है जो डे टू डे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अकर कर रहा है। तो किस नेचर का हो गया, रेवेन्यू नेचर का। बट नॉन रेकरिंग जैसे असेट, ऐसा तो है नहीं कि हर महीने आप असेट खरीदोगे, तो फिर वो नॉन रेकरिंग नेचर का हो गया, दैट इज कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट बता रहा है पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस। हमें ये भी देखना होता है कि जो खर्चा हमने किया है वो हम किस मोटिव से कर रहे हैं। हमने क्या बोला कि जो खर्चा हमने किया, हमें पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस में हमें ये देखना होता है कि हमने जो भी एक्सपेंस किया है वो किस मोटिव से किया है। लेट्स से हमारे पास एक मशीनरी है एंड इस मशीनरी का बट ऑब्वियस कुछ ना कुछ रिपेयर होगा। अगर ये रिपेयर नॉर्मल मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, हमने क्या बोला कि ये नॉर्मल मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उस केस में ये किस तरह का खर्चा हो जाएगा, रेवेन्यू। ठीक है? बट अगर हम बात करें कि इस मशीनरी का हमने कोई मेजर रिपेयर कराया और उस मेजर रिपेयर से क्या हुआ कि इस मशीनरी की जो यूजफुल लाइफ थी वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, तो उस केस में ये किस तरह का खर्चा हो जाएगा, कैपिटल। सिंपली मेरा पॉइंट अभी भी वही है कि अगर किसी भी खर्चे से आपको बेनिफिट 1 साल के लिए मिले तो रेवेन्यू, अदरवाइज कैपिटल।
तो पर्पज ऑफ एक्सपेंसेस हम फिर से यहाँ बता रहे हैं कि अगर आपने रिपेयर किया और ये रिपेयर कैसा था, नॉर्मल रिपेयर था, नॉर्मल मेंटेनेंस रिपेयर था, तो उस केस में वो रेवेन्यू होगा। एंड अगर आपने मेजर रिपेयर कराया जिससे आपकी मशीन की यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो गई या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, तो फिर उस केस में ये किस तरह का खर्चा माना जाएगा, कैपिटल। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या रहा है, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। सेम पॉइंट है कि अगर हमने किसी असेट का, है ना, इसको हम ऊपर रब कर रहे हैं, देखो इसकी अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें, अगेन अगर हमने किसी असेट का रिपेयर कराया है और रिपेयर कैसा है, नॉर्मल रिपेयर है, उस रिपेयर से उस असेट की जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है, दैट इज प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो इंक्रीज नहीं हो रही, तो उस केस में उस रिपेयर को हम क्या मानेंगे बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंस। क्लियर। बट अगर ये जो रिपेयर हमने कराया है, अगेन ये मेजर रिपेयर है और ये रिपेयर कराने से आपके असेट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, पहले 10,000 यूनिट बनाता था तो अब 15,000 यूनिट बनाएगा, तो उस मेजर रिपेयर की वजह से आपके असेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई तो बट ऑब्वियस हम एक साल से ज्यादा उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, तो फिर वो उस केस में क्या माना जाएगा, कैपिटल। क्लियर। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, इसको सबसे लास्ट में देखते हैं। अगर मान लो ये 4 पॉइंट हमें नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम देखते हैं कि कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है। अब अगर मान लो कि हमारा जो टर्नओवर है, बिजनेस से जो हमारा टर्नओवर है, टर्नओवर भी तुम लोग छोड़ो, टर्नओवर भी आप लोग छोड़ो, मान लो कि प्रॉफिट है। अब आप अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो 30 लाख, क्लियर है, और आपने कोई खर्चा किया है जो कि 5 लाख के इक्विवेलेंट है, तो फिर हम इसको क्या मानेंगे, कैपिटल। पर अगर यही खर्चा 50,000 होता तो हम क्या मान लेते, रेवेन्यू। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे मैम इसका तो कोई बेस नहीं है, एक्चुअल में इसका कोई बेस नहीं है, इसलिए हमने इसको सबसे लास्ट में रखा है, मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, कि अगर हमें कुछ ना समझ में आए तो हम देखेंगे कि हमने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की, हमने बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर वो हमारे लिए कैपिटल नेचर का हो गया, क्योंकि हम मानते हैं कि हमने अगर ज्यादा खर्चा किया है तो उसका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। ठीक है। एंड अगर हमने देखा कि हम बहुत छोटी अमाउंट उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी ऐसा खर्चा जिसपे छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें पता है कि सिर्फ पर्टिकुलर ईयर तक ही उसका बेनिफिट मिलेगा, अगर हम कोई छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें तो फिर हम मान लेते हैं कि उसका बेनिफिट हमें सिर्फ पर्टिकुलर ईयर तक मिलेगा और उसको हम रेवेन्यू नेचर की तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर है मेरा पॉइंट। तो ओवरऑल ये 5 चीजें हम देखते हैं किसके लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो किस नेचर का खर्चा है, कैपिटल या रेवेन्यू। ठीक है। पहला था नेचर ऑफ बिजनेस, रेकरिंग नेचर, पर्पज ऑफ एक्सपेंसेस, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी एंड मटेरियलिटी। क्लियर है। तो ओवरऑल अब हम एक बात बताएं, इनकम पे चलने के पहले, इनकम पे हम लोग चलेंगे, बट उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिंपली, हम लोग अपनी बुक्स में 2 चीज देखते हैं, हम लोग अपनी बुक्स में 2 चीज देखते हैं, एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होता है बैलेंस शीट। क्लियर। अच्छा, इसके पहले हम लोग ये भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोग समझ गए हो, सिंपली कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था, कोई भी ऐसा खर्चा जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा बट वो बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए वो जनरेट कर पाएंगे, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट की एंड रेवेन्यू रिसीट की। तो सिंपली हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हम रिसीव कर रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, बट कैपिटल रिसीट बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंस जैसा होगा। क्या होगा कि आज तो हमें पैसा मिला बट हमें पता है कि हमें इसको लॉन्ग रन में रिटर्न करना है, मतलब इसी साल रिटर्न नहीं करना है बट 1 साल के बाद हमें इसको रिटर्न करना होगा, या फिर कह लो 3-4 साल में उसको रिटर्न करना होगा। बट अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट की, तो रेवेन्यू रिसीट मतलब कोई भी ऐसी इनकम जो कि इस पर्टिकुलर ईयर के लिए है। क्लियर है। हम उन दोनों का भी पहले एग्जाम्पल आप लोगों को दे देते हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि किसका प्रेजेंटेशन कहाँ होगा। अगर हम बात करें कैपिटल रिसीट की, तो कैपिटल रिसीट में सीधे सीधे एक एग्जांपल ले लो, बैंक लोन। अब जब हम मार्केट में बैंक लोन लेने जाते हैं तो सिंपली आज तो हमें पैसा मिल रहा है तो रिसीट तो है,
बट क्या हमें इसी साल उसको लौटाना होता है? नहीं, हम उसको अगले 3-4 साल में धीरे धीरे करके लौटाते हैं। क्लियर? मतलब एक ऐसा रिसीट जिसके थ्रू आपको पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होगी और वो पेमेंट आप 1 साल से ज्यादा के लिए करोगे। एंड अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट की, तो रेवेन्यू रिसीट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट इनकम। लेट्स से हमारी बैंक में एक एफडी है, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट हमें कितने टाइम तक मिलना है? सिर्फ उसी साल के लिए मिलना है। क्लियर है? तो वो हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे रेवेन्यू आइटम्स कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। एंड अगर बैलेंस शीट की बात करो तो यहाँ कैपिटल आइटम्स आते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस और इनकम की। तो ये तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस आएगा, है ना, सारे खर्चे इस साइड आते हैं। एंड रेवेन्यू इनकम या कह लो रेवेन्यू रिसीट इस साइड आएगी, दैट इज बाई साइड, ठीक है। टू साइड ये आएगा एंड बाई साइड ये आएगा, या फिर डेबिट क्रेडिट कह लो। क्लियर? बट अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भले ही असेट साइड है, बट स्टिल ये कौन सा वाला साइड है? कैपिटल एक्सपेंसेस का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। क्योंकि आज आप खर्चे करोगे और आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो वो कहाँ आएगा? असेट साइड। और इस साइड क्या आएगा बेटा? कैपिटल रिसीट सारी की सारी इस साइड आएंगे। वो पैसे जो आपको आज तो मिलेंगे, बट आपको उसका पेमेंट करना होता है अगले कुछ सालों में। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एंड रेवेन्यू में इतनी ही सी चीज है कि जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है वो कैपिटल नेचर का है, एंड जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ पर्टिकुलर ईयर के लिए मिलता है वो हम कहते हैं रेवेन्यू आइटम। क्लियर है? एंड बैलेंस शीट एंड पीएल में भी हमने उसका प्रेजेंटेशन दिखा दिया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।